साईं बाबा का एक वाक्य हम सब सुनते आए हैं, सबका मालिक एक। लेकिन एक घटना ऐसी भी हुई थी जब ऐसा लगा कि द्वारका माई, वो पवित्र स्थान जहां बाबा रहते थे, खुद बाबा से बात कर रही थी। जी हाँ, आज की इस रहस्यमयी कथा में आप जानेंगे कि एक दिन द्वारका माई ने बाबा को चेतावनी दी और बाबा ने बिना सवाल किए उनकी बात मान ली। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, एक ऐसे अदृश्य संबंध की है जिसे समझना मुश्किल है पर महसूस करना आसान। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोपहर का शांत समय था। बाबा द्वारका माई में बैठे चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ भक्त चुपचाप उनके आसपास बैठे उनके हाथों की धीमी सुंदर लय को देख रहे थे। द्वारका माई की हवा में हमेशा एक मातृत्व जैसा सुकून रहता था। बाबा कहते भी थे, ये मेरी माँ है, ये सब संभालती है। उसी समय अचानक द्वारका माई की दीवारों के भीतर से एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज आई, बाबा आग मत जलाइए, खतरा है। भक्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज किसकी थी? द्वारका माई में तो कोई था ही नहीं। लेकिन बाबा ने बिना सिर उठाए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अच्छा आज नहीं जलाते हैं, ठीक है। सभी भक्त हैरान थे, आवाज कहां से आई और बाबा किससे बात कर रहे थे? हवा अचानक तेज होने लगी, चूल्हे की राख आसमान में उड़ने लगी। पुरानी दीवारों ने एक अजीब सी गूंज निकाली, जैसा कोई डर रहा हो। कुछ भक्तों ने फिर आवाज सुनी, बहुत धीमी, जैसे कोई विनती कर रहा हो, बाबा कृपा आग मत जलाइए। अब तक सारी द्वारका माई एक तनाव भरी चुप्पी में थी। बाबा धीरे से उठे और चूल्हा पूरी तरह बुझा दिया। उन्होंने हाथ जोड़े और दीवार की तरफ देखकर कहा, ठीक है माँ, जैसा तू चाहे। यह सुनकर सभी भक्तों के दिल धड़क उठे। उनके सामने पहली बार द्वारका माई एक स्थान नहीं, एक जीवित ऊर्जा लग रही थी। उसी शाम गांव में एक भयानक आंधी उठी, धूल का तूफान, उग्र हवाएं और तेज गरज चमक। अगर बाबा ने उस दोपहर चूल्हा जलाया होता तो द्वारका माई में आग फैल सकती थी, पूरा स्थान जलकर राख हो सकता था। बाबा ने शांत स्वर में कहा, देखा, द्वारका माई पहले ही बता देती है। ये सिर्फ मस्जिद या मंदिर नहीं, ये जीवित है। भक्तों की आंखें भर आई। आज उन्हें समझ आया कि क्यों बाबा द्वारका माई को मां कहते हैं। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी घटना से हम एक बात गहराई से समझ सकते हैं, जहां प्रेम सच्चा है वहां दीवारें भी बोल उठती है, जहां श्रद्धा है वहां संकेत मिलने लगते हैं, और जहां विश्वास है वहां सचमुच सबका मालिक एक है। आप भी सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में भी किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी घटना ने आपको बिना शब्दों के कोई संकेत दिया है? आप सोचते रहिए, और इस कहानी ने आपके मन को हल्का सा भी छुआ हो तो संतोष स्टोरीवर्स की पिछली कथा शिव का सच्चा भक्त कौन भी जरूर सुनिएगा। वो कहानी आपको और गहराई में ले जाएगी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए संतोष स्टोरीवर्स से। मिलते हैं अगली कथा में।